यूरोप के इस मुल्क के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, क्योंकि जब भी आप इस मुल्क में ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको किसी भी तरफ कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा। यह मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। हुस्न इस मुल्क में कूट कूट के भरा हुआ है और इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में 5% आबादी यानी कि तकरीबन 31,000 लोग पाकिस्तानी हैं। बाकी यूरोप के मुल्कों की निस्बत इस मुल्क का वीजा भी आपको आसानी से मिल जाता है और यहाँ पर हमेशा ही सर्दियाँ हो या गर्मियाँ आपको बारिश देखने को लाजमी मिलेगी। यूरोप के बाकी मुल्कों में जहाँ पर गोरियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, वहीं पर इस मुल्क में आपको पूरे कपड़े पहने हुए खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो मेरी जान, इस वीडियो में मैं आपको यूरोप के सबसे हसीन मुल्क स्कॉटलैंड की सैर करवाने जा रहा हूँ। तो भाई साहब, अभी से इस वीडियो पर लाइक ठोक दो और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। स्कॉटलैंड, जिसका पूरा नाम स्कॉटिश गैलिक एल्बा एलैप है। पुराने वक्तों में इस मुल्क में एक कबीला रहता था जिसका नाम स्कॉट था और फिर इसी से ही इस मुल्क का नाम स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉट लोगों की सरजमीन पड़ गया। पूरी दुनिया के लोग स्कॉटलैंड को एक अलग मुल्क मानते हैं, लेकिन ये एक अलहदा मुल्क नहीं बल्कि इंग्लैंड यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है। और आज 2025 में इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 5.5 मिलियन यानी कि सिर्फ और सिर्फ 55 लाख है और पॉपुलेशन में लड़कियों की तादाद ज्यादा है जो कि 51% है और 49% यहाँ पर लड़के हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंग्लैंड का हिस्सा है, तो इसकी सरहदें सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से जाकर लगती है। स्कॉटलैंड के मशरिक में ठाटे मारता समंदर है और मगरिब और शुमाल में अटलांटिक ओशन है। इस कंट्री का कुल रकबा तकरीबन 78,780 मुरब्बा मील है। एरिया के 18% हिस्से पर जंगल ही जंगल है। इसके बाद एक बहुत बड़े हिस्से पर यहाँ पे आपको पहाड़ और खूबसूरत झीलें देखने को मिल जाएंगी। पूरे एरिया में से सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इंसान रहते हैं और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस पूरे मुल्क में 800 जजीरे हैं और 800 में से 100 जजीरों पर ही आपको इंसान देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस मुल्क के बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ पर तो कोई इंसान ही नहीं रहता और ये मुल्क पूरा का पूरा ही खाली है। इस मुल्क ने पूरी दुनिया के लोगों को बहुत ही अच्छी चीजें दी हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने दुनिया का सबसे पहला टेलीफोन बनाया था, ये बंदा स्कॉटलैंड का ही साइंसदान था। इसके बाद गल्फ, जिसको पूरी दुनिया में अमीर लोगों का खेल समझा जाता है, इस खेल की शुरुआत भी सबसे पहले स्कॉटलैंड में हुई थी। एडनबर्ग इस मुल्क का कैपिटल है और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा शहर है और कुदरती हुस्न में रहने वाली लड़कियां भी यहाँ पे किसी हसीन परियों या खूबसूरत हीरोइनों से कम नहीं है। ज्यादातर महिलाओं यानी कि लड़कियों के बालों का रंग भी रेड होता है और इनकी आंखों का कलर ब्लू होता है और इनको यारी लगाने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है और ये बहुत ही थोड़े टाइम में आपके साथ घुल मिल जाएंगी। मुल्क के कैपिटल एडनबर्ग में 5 लाख से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं और ये स्कॉटलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर 112 से भी ज्यादा पार्क्स का घर है और यहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों की तो बात ही निराली है। शहर में जितनी आबादी है, त्योहारों के सीजन में ये आबादी उससे भी दुगनी तिगनी हो जाती है और शहर की सड़कों पर आपको लोग ही लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक फ्रिंज फेस्टिवल होता है जिसको अगस्त के महीने से लेकर सितंबर तक मनाया जाता है और इन्हीं टाइम में 3000 से भी ज्यादा शोज यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं और ये अकेला ऐसा फेस्टिवल है जो कि यहाँ की हुकूमत को 260 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा अर्निंग करके देता है। इस पूरे शहर में 14,000 से भी ज्यादा मुसलमान हैं और यहाँ पर एडनबर्ग सेंट्रल मस्जिद पूरे स्कॉटलैंड में मशहूर है। इस मस्जिद की तामीर पर 3.5 मिलियन पाउंड्स लगे थे। ये मस्जिद बहुत ही ज्यादा शानदार है और यहाँ पर एक ही वक्त में हजारों नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। ये जो किला आप देख रहे हैं, ये एक आतिशफिशा पहाड़ पर बना हुआ है और कहा जाता है कि ये 350 मिलियन साल पुराना है। सिर्फ हर साल इसको दूर से देखने के लिए लाखों लोग एडनबर्ग का रुख करते हैं और यहाँ पे हर रोज दोपहर के 1 बजे क्लार्क गन फायर किए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा भी इसी शहर में है और ये मुजस्मा मशहूर स्कॉटिश मुसन्निफ सर वाल्टर स्कॉट की याद में बनाया गया है। 2004 में
एडिनबर्ग में स्कॉट की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट हाउस बनवाया था और इसका डिजाइन काफी मुनफरिद और पुराना है और लोग इसको भी बड़ी शौक से यहाँ पर देखते हैं। इस शहर की गलियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी पुरानी हॉलीवुड की मूवी की गलियां अपने सामने देख रहे हों और सर्दियों में तो यहाँ का नजारा और भी ज्यादा दिलकश और प्यारा हो जाता है। अब बात करते हैं इस मुल्क के सबसे बड़े शहर ग्लासगो के बारे में। ग्लासगो को स्कॉटलैंड का दूसरा सबसे अहम शहर समझा जाता है और यहाँ की पॉपुलेशन 6 लाख के करीब है और 6 लाख में से 30,000 से भी ज्यादा यहाँ पर आपको पाकिस्तानी देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर पाकिस्तानी रिटेल, टैक्सी सर्विसेज, रेस्टोरेंट, बिजनेस और हेल्थ केयर जैसे शोबों में काम करते हैं। पाकिस्तानियों की यहाँ पर बहुत ज्यादा कदर है और सभी इन्हें रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। ग्लासगो का मौसम आमतौर पर नमी वाला और ठंडा रहता है और यहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं। शहर में खूबसूरत पार्क्स और दरिया की वजह से कुदरती मनाजिर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर प्यारे देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग अपनी खुश इखलाकी और मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली और ज्यादा बातें करने वाले होते हैं। स्कॉटलैंड की करेंसी पाउंड है और 1 पाउंड पाकिस्तानी 353 रुपए का बनता है और ये इंडियन 109 या 67 रुपए का बनता है। यहाँ पे घंटे के हिसाब से आपको तनख्वाह दी जाती है और अगर आप 21 से लेकर 22 साल की उम्र के दरमियान में हैं, 1 घंटा यहाँ पर काम करने के लिए आपको यहाँ पर 10 पाउंड मिलेंगे जो कि पाकिस्तानी 3500 रुपए बनते हैं। और ये बात भी जानना लाजमी है कि अगर आप इस मुल्क में छोटे से छोटा घर भी रेंट पर लेते हैं तो इसका माहाना किराया 900 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपए से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ किराया। और इस मुल्क में रहने के लिए आपके पास कम से कम भी 1 महीने में 1500 पाउंड होना लाजमी है, तभी आप इस मुल्क में सरवाइव कर पाएंगे। इंग्लैंड यानी कि बरतानिया में रहने की निस्बत से ये मुल्क काफी ज्यादा सस्ता है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 47,000 से भी ज्यादा लोग इंग्लैंड से स्कॉटलैंड में आकर रहने लग गए थे। यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत का निजाम है, लेकिन ये बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से आईनी बादशाहत के दायरे में भी आता है। चार्ल्स III यहाँ के सरबराह मुमलिकत हैं और फर्स्ट मिनिस्टर इस मुल्क में हुकूमत के वजीर आला को कहते हैं, जो अवाम के वोटों से मुंतखब किया जाता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर बादशाहत और डेमोक्रेसी जमहूरियत दोनों का ही निजाम मौजूद है। ये मुल्क सबसे बुलंद आबशार का भी मालिक है और ये अमेरिका में मौजूद नायग्रा फॉल से भी काफी ज्यादा बड़ी है। ये 658 फुट की है जो नायग्रा फॉल की ऊंचाई से भी 3 गुना ज्यादा है। यूरोप का सबसे पुराना दरख्त भी स्कॉटलैंड में पाया जाता है और ये कम से कम भी 3000 साल पुराना है। पूरे मुल्क में लगातार हल्की हल्की बारिश रहने की वजह से दुनिया में सबसे पहला रेन कोट भी इसी मुल्क के ही आदमी ने बनाया था, जिसका नाम चार्ल्स मैकनिटोश था। विस्की यानी कि शराब की प्रोडक्शन काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर इस मुल्क में की जाती है। इसको दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करके यहाँ की हुकूमत अच्छा खासा मुनाफा कमाती है और ये मुल्क की मईशत में भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इस मुल्क की 2 से भी ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नंबर 1 पे इंग्लिश जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है, दूसरी सबसे बड़ी जबान स्कॉट्स है और तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज इस कंट्री की स्कॉटिश गैलिक है। 50 लाख से भी ज्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क के 50% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी मजहब को नहीं मानते। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी तादाद यहाँ पर क्रिश्चियंस की है, तीसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं, फिर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म के पैरोकार भी यहाँ पे आबाद हैं। इस कंट्री का सबसे ऊंचा मकाम बेन न्यूवेस है जो कि सतह जमीन से 4411 फुट बुलंद है और यहाँ पे खड़े होकर आप पूरे स्कॉटलैंड का नजारा देख सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने यहाँ पे खड़े होकर पूरी दुनिया फतेह कर ली है। आपने कभी ना कभी ये जादुई घोड़ा तो देखा होगा, इसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ऐसा घोड़ा हमारी पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये सिर्फ एक ख्याली कैरेक्टर है, लेकिन यही यूनिकॉर्न ही स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है। थैसल इस कंट्री का कौमी फूल है, गल्फ यहाँ का कौमी खेल है और गोल्डन ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा है और +44 इस कंट्री का डायलिंग कोड है। यहाँ का लिटरेसी रेट 80% से भी ज्यादा है। ज्यादातर लोग यहाँ पे वेल एजुकेटेड हैं और वो अपने मुल्क को साफ रखते हैं और मुल्क की तरक्की में भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
जो भी टूरिस्ट स्कॉटलैंड में आता है वो सबसे पहले लॉच लिमोंड, जो कि स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, इस झील का रुख करता है। यहाँ पर कश्ती की सैर और जेट स्काइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट को काफी ज्यादा मजा देते हैं। और सी लाइफ एक्वेरियम यहाँ एक मशहूर एक्वेरियम है जहाँ आप आबी हयात को काफी ज्यादा करीब से देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे रॉयल बोटैनिक गार्डन एडनबर्ग आता है। ये बाग 1670 में कायम किया गया था और ये दुनिया के सबसे बड़े कदीम कुदरती बागों में से एक है। ये 70 एकड़ तक फैला हुआ है और यहाँ पे आपको दुनिया भर के मुख्तलिफ इकसाम के पौधे, दरख्त और फूल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ कंसर्ट्स, इवेंट्स और नुमाइशें भी होती रहती हैं। तो दोस्तों ये थी तलहा इन्फो टीवी की यूरोप के कंट्री और बर्तानिया के हिस्से स्कॉटलैंड के हवाले से एक छोटी सी वीडियो। स्कॉटलैंड मुल्क आपको कैसा लगा है? कौन सी चीज इस मुल्क के बारे में आपको पसंद आई है? कमेंट में लाजमी बताएं और इस वीडियो को लाइक और आखिर में आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।